नमस्कार दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगी। इसलिए प्लीज इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। जज साहिबा प्रयागराज के महाकुंभ मेले में दर्शन करने पहुंची। तभी वहां पर 20 साल पुराना तलाकशुदा पति नागा साधु के भेष में मिला। यह दृश्य देखकर जज साहिबा ने जो किया वह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस घटना को साधारण बिल्कुल भी नहीं समझना, क्योंकि यह घटना सत्य घटना पर आधारित है। और दोस्तों, अगर आप इस घटना को पूरा सुनना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह घटना घटी है जनवरी 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। लेकिन इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर गुना से, जहां पर सुनीता नाम की एक लड़की का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में होता है। सुनीता एक बहुत ही साधारण लड़की थी। वह हमेशा पढ़ाई लिखाई में आगे थी और अपने से बड़े लोगों का हमेशा मान सम्मान करती थी। सुनीता के माता पिता बहुत ही गरीब लोग थे। सुनीता के पिताजी प्रकाश चंद्र जी मजदूरी का काम करते थे और उसकी माता फूल माला बनाने का काम करती थी। सुनीता एक बहुत ही होशियार लड़की थी। वह हमेशा अपने माता पिता की मदद किया करती थी। माता पिता को कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होने देती थी। कभी माता पिता का दिल दुखाने जैसा कोई भी काम नहीं करती थी। सुनीता पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे थी और सुनीता का सपना था कि कुछ बनकर दिखाना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। जब सुनीता का जन्म उसके घर में हुआ तो उसके घर वाले इस बात से थोड़े नाराज थे, क्योंकि सुनीता के माता पिता एक बेटा चाहते थे। क्योंकि सुनीता के माता पिता यही चाहते थे कि अगर बेटा हुआ तो वह हमारा ध्यान अच्छे से रख पाएगा और हमारी हर वक्त सहायता भी करेगा। अब क्योंकि उन्हें बेटी हुई थी, लेकिन सुनीता उसके माँ बाप के लिए किसी बेटे से कम नहीं थी। जब सुनीता कक्षा 10वीं में पढ़ाई करती थी और जब उसका 10वीं का रिजल्ट का परिणाम आता है तो वह बहुत अच्छे अंक से सफल होती है और उसके माता पिता यह सुनकर बहुत खुश होते हैं। सुनीता 10वीं कक्षा के बाद 12वीं कक्षा में भी बहुत अच्छे अंक से पास होती है। अब एक दिन सुनीता के माता पिता सोचते हैं कि सुनीता अब बड़ी हो गई है। अब क्योंकि उसने 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी कर ली है और वह पास हो गई है, तो क्यों ना अब इसकी शादी करवा दी जाए। अब क्योंकि सुनीता के माता पिता यही सोचते हैं कि हम ठहरे गरीब लोग और गांव के लोग, अगर हमने अपनी बेटी की शादी समय रहते नहीं करवाई तो फिर हमारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। सुनीता के माता पिता की यह सोच थी, लेकिन सुनीता यह सोचती थी कि वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। अब जब सुनीता के माता पिता सुनीता को शादी के बारे में बताते हैं और बात करते हैं तो सुनीता बहुत उदास हो जाती है। सुनीता अपने माता पिता से कहती है कि मम्मी पापा, आपको मेरी शादी की अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे कुछ बनना है और मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है। तब सुनीता के माता पिता कहते हैं, बेटी, आज तक तुमने हमारे लिए जो कुछ किया वह कम नहीं था। तुमने हमेशा हमें बहुत प्यार दिया। हमें एक बेटा चाहिए था, लेकिन भगवान ने हमें तुम्हें दिया और तुम हमारे लिए किसी बेटे से कम नहीं हो। यह सुनकर सुनीता थोड़ी सी भावुक होकर अपने माता पिता से गले लगकर रोने लगती है। अब सुनीता अपने माता पिता की बात मान लेती है, क्योंकि सुनीता एक बहुत अच्छी लड़की थी और सुनीता ने तो आज तक किसी का दिल भी नहीं दुखाया था, तो वो तो उसके माता पिता थे। तो फिर सुनीता उनकी बात कैसे नहीं मानती। सुनीता ने शादी के लिए अपने माता पिता को हाँ कर दी। अब एक दिन सुनीता के लिए एक बहुत बड़े गांव के जमींदार के बेटे का रिश्ता आता है। जमींदार का बेटा सरकारी दफ्तर में कार्य करता था। जब सुनीता जमींदार के बेटे से मिली तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और दोनों के विवाह की तारीख निकाल दी गई। सुनीता ने जमींदार के बेटे प्रवीण के साथ शादी कर ली। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों में परस्पर प्रेम था, लेकिन जो प्रवीण के माता पिता थे वे हमेशा सुनीता में कोई ना कोई कमी देखते रहते थे। कभी सुनीता को खाना खाने के लिए ताने मारते थे तो कभी सुनीता को काम करने के लिए ताने मारते थे। कभी सुनीता के माता पिता के बारे में बोलकर उसके सास ससुर उसे भला बुरा कहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुनीता एक गरीब घर की लड़की थी, छोटे परिवार की लड़की थी और उसकी शादी जब इतने बड़े घर में हुई तो उसके सास ससुर उसे हमेशा ताने मारते थे कि तू अपने घर से क्या लेकर आई है? क्या तू अपने घर से दहेज लेकर आई है? क्या तू अपने घर से गहने लेकर आई है? क्या तू अपने घर से पैसे लेकर आई है? ये सब बातें बोल बोलकर सुनीता के सास ससुर सुनीता को हमेशा परेशान किया करते थे। जब ये सब सारी बातें सुनीता प्रवीण को बताती तो प्रवीण कहता, सुनीता, अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ?
वो मेरे माता पिता हैं। मैंने उनको कितनी बार समझाया है कि सुनीता को ऐसे शब्द बुरे लगते हैं, ऐसे शब्द मत बोला करो, तो वे मानते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? दोस्तों, वैसे प्रवीण और सुनीता के बीच में प्यार तो बहुत था। दोनों के बीच बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। लेकिन सुनीता बहुत परेशान हो गई थी। अब चूंकि सुनीता करती भी तो क्या करती, क्योंकि सुनीता के सास ससुर जो थे वे बहुत चालाक थे और सुनीता को हमेशा परेशान किया करते थे। अब सुनीता गरीब घर की लड़की थी। सुनीता के हाथ में कुछ भी नहीं था। सुनीता सोचती है कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी तो मैं किसके घर जाऊंगी, क्योंकि गांव में तो ऐसा होता है कि एक तलाकशुदा औरत को और ससुराल छोड़कर आई हुई औरत को कभी कोई इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि छोटी सोच के लोग गांव में रहते हैं। सुनीता अपने सास ससुर के तानों और बातों को बहुत सहन करती है, लेकिन एक दिन सुनीता की सहन करने की क्षमता टूट जाती है और वह प्रवीण से कहती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। मैं यह घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता से जलील हों। अगर ये सब एक दिन का होता तो मैं सह भी लेती, लेकिन ये तो रोज रोज का हो गया है और मैं अपने माता पिता के बारे में अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। हाँ, मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ अपने माता पिता के घर से। मैं गरीब की बेटी थी। मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो कुछ किया वो कम नहीं था। मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान समान हैं। मेरे माता पिता मेरे लिए राजा महाराजा के समान हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी में मेरे लिए जो कुछ भी किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। यह सब बात वह प्रवीण से बोलकर सुनीता अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी प्रवीण उसे रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन सुनीता नहीं रुकती। कुछ दिन होते हैं और सुनीता अपने किए पर बहुत पछताती है। सुनीता के माँ बाप भी सुनीता को बहुत समझाते हैं। कहते हैं कि बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हमारी ही गलती है जो हमने तुम्हें अच्छे और बड़े घर में ब्याह करवाया और तुम्हारी जिंदगी नर्क बनवाई। तब सुनीता कहती है कि पिताजी, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आखिर आप भी मेरे पिताजी हैं। अगर आप मेरा अच्छा नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? यह बात सुनीता अपने पिताजी से कहती है। अब कुछ दिन होते हैं और सुनीता जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाली थी और वह निर्णय था तलाक का, क्योंकि सुनीता ने कसम खाई थी कि वह आज के बाद अपने ससुराल का चेहरा नहीं देखेगी, अपने ससुराल में कभी कदम नहीं रखेगी। हालांकि इस घटना के बाद सुनीता की पूरे गांव में बहुत बदनामी हुई, क्योंकि सुनीता ने अपने पति प्रवीण से तलाक लिया था और अपने माता पिता की इज्जत का भी उसने ख्याल नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, अब आप ही बताइए कि सुनीता उस वक्त क्या करती? क्या वह रोज रोज अपने सास ससुर से जलील होती? क्या वह रोज रोज ताने सुनती? दोस्तों, अब समय बीतता गया। प्रवीण और सुनीता के तलाक का समय भी नजदीक आता गया। लेकिन दोस्तों, प्रवीण और सुनीता दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। अब उनके जीवन में ऐसा भी नहीं था कि सुनीता और प्रवीण अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहें, क्योंकि प्रवीण अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करता था। अब यहाँ पर प्रवीण के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वह अपने जीवन में आखिर किसे चुने। लेकिन प्रवीण ने अपने माता पिता को चुना और उसने भी सुनीता को तलाक दे दिया। सुनीता बहुत रोई। सुनीता अंधेरे कमरे में खुद को बंद करके महीने महीने भर तक रोती रही और खाना भी नहीं खाई। तब फिर कुछ दिनों बाद सुनीता सोचती है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं कुछ बनकर ही रहूंगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी और इस गांव में जिन जिन लोगों ने मेरे माता पिता की बदनामी की है, मेरी बदनामी की है, हमें जलील किया है, उन सब से हिसाब चुकता करूंगी। दोस्तों, सुनीता पढ़ने में बहुत होशियार थी। सुनीता अपने जीवन में वकालत करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने जल्दी शादी करवा दी थी। इस वजह से वह नहीं कर पाई थी। लेकिन अब सुनीता जो है वह वकालत की पढ़ाई शुरू करती है। सुनीता वकालत की पढ़ाई करने के साथ साथ अपने माता पिता के काम में हाथ भी बटाती है। यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी अब अपने जीवन में सही राह पर जा रही थी और खुश भी थी। लेकिन दोस्तों, उधर प्रवीण बहुत परेशान था। प्रवीण का काम करने में मन ही नहीं लगता था। प्रवीण हमेशा उदास और मायूस रहता था, क्योंकि वह सुनीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों साथ में नहीं रह सकते थे। अब एक दिन ऐसा होता है कि सुनीता वकालत की पूरी पढ़ाई कर लेती है और पढ़ाई करने के बाद वह जज बन जाती है। जब सुनीता जज बनकर अपने गांव, अपने घर आती है तो पूरा गांव उसका मान सम्मान करता है, उसके लिए तालियां बजाता है और यह देखकर गांव के हर एक उस व्यक्ति की बोलती बंद हो गई थी जिसने सुनीता के माता पिता को जलील किया था कि अरे, तुमने तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं, अरे तुम्हारी बेटी तो अपना ससुराल छोड़कर आ गई है, अरे तुम्हारी बेटी का चरित्र ही खराब होगा।
ये सब सुनीता के माता पिता ने बहुत सुना था। अब दोस्तों, जब सुनीता जज बनकर घर आई है तो पूरा गांव उसका सम्मान करता है, पूरा गांव उसको प्यार करता है और उस गांव के हर एक व्यक्ति को गर्व महसूस होता है, क्योंकि एक तलाकशुदा औरत का इतना बड़ा इंसान बनना, इतने बड़े ओहदे में चढ़ जाना कोई साधारण बात नहीं थी। सुनीता ने समाज में बहुत कुछ सहा था। अब सुनीता का तबादला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में होता है और वह वहां के न्यायालय की न्यायाधीश बनती है। सुनीता अपने माता पिता को भी उस गांव से अपने साथ ग्वालियर शहर ले जाती है और सरकारी आवास में अपने परिवार के साथ रहती है। अब सुनीता का सिर्फ एक ही सपना था कि अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना, और अपने माता पिता को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और प्रयागराज में कुंभ मेला शुरू हुआ। सुनीता चाहती थी कि अपने माता पिता को कुंभ मेले में दर्शन कराने ले जाए। अब दोस्तों, जनवरी 2025 को सुनीता अपने माता पिता को लेकर प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाती है। वहां ले जाकर अपने माता पिता को स्नान कराया, एक एक मंदिर घुमाया और पूरा महाकुंभ घुमा रही थी। तभी सुनीता के सामने एक साधु आता है और वह साधु सुनीता के माता पिता से कुछ भेंट मांगता है। तब सुनीता उस साधु की ओर देखती है तो सुनीता को दिखता है कि शायद मैंने यह चेहरा पहले कहीं न कहीं जरूर देखा है, क्योंकि दोस्तों, सुनीता की और प्रवीण के तलाक को लगभग 10 साल हो चुके थे। अब दोनों को एक दूसरे का चेहरा हल्का हल्का याद था, लेकिन सुनीता सोचती है कि यह चेहरा तो मैंने कहीं देखा है। तब सुनीता उस साधु से उसका नाम पूछती है तो वह साधु अपना नाम प्रवीण बताता है। सुनीता पूछती है कि तुम कहाँ से हो? तब वह साधु बताता है कि मैं विदिशा का रहने वाला हूँ। तब सुनीता समझ जाती है कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि मेरा तलाकशुदा पति है। लेकिन प्रवीण सुनीता को नहीं पहचान पाता, क्योंकि सुनीता बहुत बदल गई थी। सुनीता बहुत ही सुंदर दिखने लगी थी, उसका चेहरा और रहन सहन बिल्कुल बदल गया था। तब सुनीता उस साधु से कहती है, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो वह साधु कहता है, नहीं। तब सुनीता अपनी असली पहचान उस साधु को बताती है। सुनीता कहती है कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी सुनीता हूँ। हाँ, जैसे ही प्रवीण यह शब्द यानी कि वह साधु यह शब्द सुनता है तो वह सुनीता के पैरों में गिरकर रोने लगता है। तब सुनीता कहती है, अरे प्रवीण, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हो? तब प्रवीण कहता है, सुनीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं हमेशा अपने माता पिता को ही सही मानता था, लेकिन मेरे माता पिता हमेशा से गलत थे। जैसा सलीका मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ किया, वैसा सलीका आज तक किसी भी सास ससुर ने अपनी बहू के साथ नहीं किया होगा। तब सुनीता कहती है, कोई बात नहीं, वह उनकी नीति थी, वो उनका कर्म था, वे जैसा करेंगे भगवान उन्हें वैसा ही फल देगा। फिर सुनीता कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा हो। क्योंकि दोस्तों, सुनीता बहुत अच्छे दिल की थी, बहुत साफ दिल की थी। अगर सुनीता के साथ कोई बुरा भी करता था तब भी सुनीता उसे कभी बद्दुआ नहीं देती थी, बल्कि उसका हमेशा अच्छा ही सोचती थी और उसे दुआ ही देती थी। अब जब सुनीता के माता पिता खड़े खड़े यह सब देखते हैं, तब सुनीता के माता पिता प्रवीण से पूछते हैं, बेटा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब प्रवीण बताता है कि दरअसल जब मुझे सुनीता छोड़कर गई थी, उसके बाद से मैं पागल सा हो गया था। मुझे कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती थी, मेरा मन काम करने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। सुनीता के जाने के बाद मानो मेरे घर से खुशियां ही चली गई हों। जब सुनीता मेरा घर छोड़कर चली गई थी, उसके बाद मेरे माता पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और मेरा सारा पैसा उनके इलाज कराने में खत्म हो गया। मेरे पिताजी की सारी जमीनें बिक गई थी। मेरे पिताजी भी पूरी तरह से गरीब हो गए थे और मेरे पिताजी के ऊपर कर्ज भी बहुत चढ़ गया था। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा। हमारे तलाक के लगभग 7 साल के बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके 2 साल बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब भला मैं अकेला क्या करता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब सुनीता को खोया था तब मेरे जीवन की सबसे बड़ी हानि वही थी। अब जब ये सारी बातें सुनीता सुनती है तो सुनीता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि प्रवीण के जीवन में जो कुछ हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ था। तब सुनीता प्रवीण से कहती है, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? यह सुनते ही प्रवीण बहुत रोने लगता है, लेकिन प्रवीण शादी के लिए ना कह देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रवीण अपनी पिछली बातों को ही याद करता है। प्रवीण बार बार यही कहकर माफी मांग रहा था कि सुनीता, मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी,
तुम सही होते हुए भी मैंने तुम्हारी ही गलती निकाली और तुम्हें ही समझाया। काश उस वक्त मुझे यह बात समझ में आ जाती तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। तब सुनीता कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है और तुम भी ऐसे ही घूम रहे हो, क्यों ना हम अपनी जिंदगी वापस से बसा लें। क्योंकि दोस्तों, सुनीता भी प्रवीण से बहुत प्यार करती थी। सुनीता भी प्रवीण को लगभग 3 से 4 साल तक नहीं भुला पा रही थी, क्योंकि प्यार होता ही ऐसा है। प्यार में इंसान को बहुत कुछ चीजों का बलिदान देना पड़ता है। इंसान अपने प्यार को पाने के लिए क्या से क्या नहीं कर देता। दोस्तों, प्रवीण ने अपने माता पिता को खोया, सुनीता ने अपने घर की इज्जत खोई, अपने माता पिता का मान सम्मान खोया, लेकिन चीजें समय के साथ ठीक होती गई। सुनीता प्रवीण से कहती है, तुम ये साधु बनकर घूमना बंद करो और कुछ अच्छा सा काम देखकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। सुनीता प्रवीण को फिर से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे प्रवीण? प्रवीण ना ही कहता है। तब सुनीता कहती है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब तो तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन प्रवीण सुनीता को बहुत प्यार करता था और प्रवीण दिल पर पत्थर रखकर सुनीता को ना ही कहता रहता है, क्योंकि प्रवीण को अपने किए पर बहुत पछतावा था। प्रवीण ने गलती तो बहुत बड़ी की थी, लेकिन अब उस गलती की माफी मांगने के अलावा प्रवीण के पास कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, प्रवीण सुनीता से बात करके अपने रास्ते निकल जाता है और सुनीता भी अपने माता पिता को लेकर अपने गांव वापस आ जाती है और वह गांव में कुछ दिन रहती है। तब कुछ समय के बाद प्रवीण वापस सुनीता के घर जाता है। सुनीता प्रवीण को देखते ही रोने लग जाती है और प्रवीण भी सुनीता को देखते ही रोने लग जाता है। दोनों ही घर के आंगन में गले मिलते हैं और सुनीता के माता पिता भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया था वह वापस पा लिया था। अब सुनीता और प्रवीण गांव के एक मंदिर में जाकर फिर से शादी कर लेते हैं और अपना एक नया जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।